दर्शकों नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सबों का स्वागत अपने मंच पर करता हूं। मित्रों, इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी है। करीब 26 से अधिक दल इस गठबंधन में शामिल हो गए हैं या शामिल कराए गए हैं, कांग्रेस द्वारा, क्षेत्रीय दलों द्वारा और सबों के साथ मिलकर करीब 26 से अधिक दल इस गठबंधन में हैं। कई ऐसे दल हैं मित्रों जो इस गठबंधन में शामिल तो होना चाहते हैं, लेकिन ये गठबंधन उनको भाव नहीं दे रही। और भी कई राज्यों में होंगे, लेकिन मैं चूंकि बिहार से ताल्लुक रखता हूं तो मैं बिहार की बात करूंगा। सबसे पहले बिहार में पप्पू यादव एक युवा डैशिंग पर्सनैलिटी हैं और बड़े उग्र स्वभाव के राजनेता माने जाते हैं। बाहुबलियों में भी गिनती होती रही है। इनकी अपनी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, जाप जिसको बोलते हैं, और ये भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का मंसूबा रखते हैं, सपना पाले हुए हैं। लेकिन मित्रों, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है मुझे अपनी वीडियो में कि 3 बैठकें हो जाने के बावजूद भी पप्पू यादव जी को एक बार भी कोई आमंत्रण या किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव इंडिया गठबंधन या उसमें शामिल दलों के द्वारा नहीं दिया जा रहा। यहां तक पप्पू यादव से किसी पत्रकार ने जब पूछा कि आपको क्यों अवॉइड किया जा रहा है, आप खुलकर बोल रहे हैं सॉरी, आप बिल्कुल बेबाक बोल रहे हैं और अपनी इच्छा जाहिर तक कर रहे हैं कि मैं इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहता हूं, फिर भी आपको क्यों नहीं बुलाया गया। तो इस पर पप्पू यादव भड़क गए और उन्होंने यहां तक कहा कि मैं नीतीश कुमार और लालू यादव का पैर पकड़ कर कह दूं कि मुझे इंडिया गठबंधन में शामिल कराओ, क्या करूं तुम ही बताओ, तेजस्वी का पैर पकड़ूं क्या। कहने का मतलब है कि आखिर क्यों इंडिया गठबंधन पप्पू यादव जी को वैल्यू नहीं दे रही या अपने गठबंधन में शामिल नहीं करा रही। इसके पीछे का कोई कारण की कोई वजह मुझे स्पष्ट नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के नज़र से मैं देखता हूं कि ये 40 सीटों का चुनाव होने जा रहा है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे ही सीटों के लिए मारामारी है पहले से ही। नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस के साथ वामपंथी दलों को लेकर चलना है, सबों को सीट चाहिए और इसमें शुरू से ही विवाद शुरू है। भीतर ही कहने में आ रहा है कि सभी अपने अपने सीट के लिए दावा कर रहे हैं। उसमें पप्पू यादव जी को अगर शामिल कराया जाता है तो ये भी कम से कम 1-2 सीटों पर दावा तो जरूर कर देंगे, एक तो करेंगे ही। और जहां तक मुझे समझ है, पप्पू यादव जी का किसी भी सदन में, विधानसभा हो या संसद हो, कोई जनप्रतिनिधि नहीं। पप्पू यादव जी खुद भी चुनाव हार गए थे पिछली दफा, तो इसलिए शायद इंडिया गठबंधन के लोग इनको महत्व नहीं दे रहे हैं। इसलिए पप्पू यादव जी अभी तक भंवर में हैं, डोल रहे हैं पेंडुलम की तरह और सबों के बीच सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं कि मैं इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहता हूं। वैसे इनकी धर्मपत्नी जी कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं, राहुल गांधी जी की करीबी हैं और सांसद भी हैं, लेकिन पप्पू यादव जी अपनी पार्टी को इंडिया गठबंधन में मर्ज कराना बिल्कुल नहीं चाहते और यही कारण है कि शायद इंडिया गठबंधन इनको अपने साथ बुलाने से हिचक रही है। इंडिया गठबंधन ने ये शर्त रखी होगी कि अगर पप्पू यादव हमारे साथ आना चाहते हैं तो अपनी पार्टी का विलय कर लें, राजद में कर लें, जदयू में कर लें, कांग्रेस में कर लें, किसी भी पार्टी में विलय करके आ जाएं और चुनाव लड़ें। देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव जी के साथ क्या होता है। क्या ये इंडिया गठबंधन में शामिल हो पाते हैं या ये अलग ही चुनाव लड़ेंगे या ये एनडीए में आ जाएंगे। ये मित्रों राजनीति है और राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे भी याद रखिए। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।